नमस्ते। तो एक मित्र के कुछ प्रश्न हैं साधना संबंधी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि जो विपस्सना है उससे तो क्लेश दूर होंगे, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष जितने भी हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन जो समाधियां हैं, चाहे वो रूप समाधि हो चाहे अरूप समाधि हो, उससे क्यों दब जाते हैं कुछ देर के लिए। दूसरा उनका प्रश्न है इसी से रिलेटेड कि क्या ऐसा है कि जो सतिपट्ठान है वो तो विपस्सना है या विपस्सना की तरफ ले जाता है, और जो ये ध्यान है तो ये समता है, मतलब समता की प्रैक्टिस आपको रूप अरूप समाधियों की तरफ ले जाएंगे, विपस्सना की प्रैक्टिस आपको सतिपट्ठान की तरफ ले जाएगी या सतिपट्ठान विपस्सना की तरफ ले जाएगी। और तीसरा उनका सवाल है कि क्या ये विपस्सना और समता अलग अलग हैं या एक ही है। तो बहुत अच्छे सवाल हैं। बहुत पूछे जाते हैं और इनमें से कुछ काफ़ी डिबेटेबल है, इनमें काफ़ी डिबेट होती है। तो इसको समझने के लिए जो बुद्ध का अकाउंट है जब वो इनलाइटेंड हुए, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो बहुतों को कहानी पता होगी कि बुद्ध अपने 5 साथियों के साथ थे काफ़ी टाइम से, 6 साल से तपस्या कर रहे थे। अलग अलग तरह की उन्होंने सारी तपस्याएं कर ली थी। धूप में खड़े हैं कई दिन तक, सर्दी में हैं, पानी में हैं, खाना नहीं खाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनको लगा कि सब बेकार है, तो सुजाता की खीर उन्होंने खाई। 5 साथी तो चल गए, तो उन्होंने कहा ये तो करप्ट हो गए, अब खाना खाने लग गए अब। और वो गए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, और वहाँ उन्होंने थोड़ा कंटेम्पलेट किया कि यार ये जो कर रहे हैं इतने साल से, तो इससे तो कुछ हुआ नहीं। फिर उनको याद आया कि जब बचपन में कपिलवस्तु में क्या होता था कि राजा एक दिन हल लगाता था, वो एक फेस्टिवल होता था वहाँ। तो ये 7-8 साल के रहे होंगे, तो राजा तो अपना हल लगा रहे थे और ये अपना एक पेड़ की छाया में बैठ गए, शायद जामुन का पेड़। और वहाँ की अचानक ही इनका ध्यान सांस पे लग गया और वो शायद पहली समाधि में चले गए कि बहुत अच्छा लगा। खैर फिर फेस्टिवल ख़त्म हुआ, ये भी घर आए, तो वो भूल गए। लेकिन यहाँ उनको याद आया कि हो सकता है वो तरीका हो। तो फिर इनका जो अकाउंट है कि उसके बाद कि ये सांस को देखते देखते पहले झाना में गए, दूसरे में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। अब जो झाना शब्द है, थोड़ा नए लोग भी इसमें आते हैं, तो फिर अगर ऐसे बोल के चले जाएंगे तो उनको लगता है यार क्या तो जारगन बोल के चला गया, कोई समझ तो आया नहीं। तो झाना का मतलब है समाधि। जब समाधि की बात बुद्ध करते हैं तो इन 4 झाना की बात करते हैं। ये झाना शब्द जब चाइना में, कोरिया में गया तो चान हुआ। चान कम लोग जानते हैं, लेकिन जब ये जापान में गया तो वहाँ ज़ेन हो गया। ज़ेन को बहुत लोग जानते हैं, मेरा ख्याल सभी ने सुना होगा, क्योंकि वो झाना नहीं बोल पाया तो ज़ेन हो गया। और यही शब्द जब संस्कृत में जाता है तो ध्यान हो जाता है। तो इससे ये लगता है कि ये जो समाधियाँ थी ये एक तरह से ध्यान का या मेडिटेशन का, जो हम कहते हैं, या पाली में उसको भावना का, उसका सिनोनिम बन गए कि यही ध्यान है, झाना ही ध्यान है। तो झाना क्या है? तो पहला झाना ये है कि जब आपके विचार थोड़ा कम हो गए, अभी विचार हैं लेकिन
आपका शरीर हल्का हो गया, बहुत सूक्ष्म संवेदना आएगी, बहुत सुख आप महसूस कर रहे हैं और मन एकाग्र हो गया। थोड़े बहुत थॉट हैं पर वो ऐसे नहीं है कि वो आपको विचलित कर दें। दूसरी जब समाधि जो दूसरा ध्यान है उसमें थॉट्स ख़त्म हो गए, तब सुख है, प्रीति है, मन खुश है, एकाग्रता है। तीसरे में ये जो प्रीति जो बहुत खुश महसूस हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी शरीर में सुख है और एकाग्रता है, अब तो थॉट भी ख़त्म हो गए। और चौथे में सुख भी ख़त्म हो गया, तो अब सिर्फ एकाग्रता है, बस स्पेशियस फीलिंग है और कुछ नहीं है। ये तो है जाना, जिनको बोलते हैं रूप जाना, मतलब कि अभी 5 सेंसेस का आभास है। भले ही उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आएगी तो आदमी सुनेगा, कुछ और इस तरह का हुआ तो महसूस होगा। और इसके बाद हैं 4 रूप जाना, बल्कि 5, लेकिन 4 की चर्चा ज़्यादा होती है, जिसमें 3-4 वीडियोस पहले थोड़ी सी चर्चा हुई थी, जिसमें अनंत आकाश है, इन्फिनिट स्पेस है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है, मतलब अनंत विज्ञान, बेस ऑफ नथिंगनेस जहाँ कुछ नहीं है, और नैव संज्ञा न असंज्ञा, मतलब नीदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। ये बात के अरूप जाना है, तो इसमें शरीर की जानकारी ख़त्म हो गई, मतलब बॉडी से बाहर निकल गया कॉन्शियसनेस, वहाँ ये सब फील हो रहा है। तो ये जाना है। तो बुद्ध का जो अकाउंट है वो कहते हैं कि मैं पहली समाधि में गया, मतलब पहले ध्यान में गया, फिर दूसरे में गया, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया। फिर वो बताते हैं कि पहले में क्या क्या था, दूसरे में क्या क्या था, जो मैंने बताया संक्षेप में। फिर कहते हैं कि फिर पहले प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्म देखे कई कल्पों के। दूसरे प्रहर में उन्होंने ये देखा कि कैसे कोई मरता है, फिर कॉन्शियसनेस अलग हुई शरीर से, फिर वो कहाँ मैनिफेस्ट होती है, वो कर्मों के हिसाब से जाएगी, कर्मों के हिसाब से अपना प्लेन ढूंढेगी, जो भी, चाहे वो मनुष्य लोक में आएगी या नीचे के लोकों में जाएगी या ऊपर के लोकों में जाएगी, अपने कर्म के हिसाब से। और कि तीसरे प्रहर में उन्होंने सारे जो आसव थे, सारे जो क्लेश थे, वो ख़त्म हो गए और वो इनलाइटन हो गए। तो इनलाइटनमेंट और क्लेश ख़त्म हुए, वो लगभग एक साथ ही है, मतलब जो बचे हुए हैं आखिरी, उसी समय ख़त्म हो गए। तो अब इस अकाउंट से लगता है कि जो समाधि में गए वो तो थोड़ी देर रहे होंगे, लेकिन ये समाधि के बाद हुई सारी चीज़ें। तो ये जो विपස්සना हो रही है, ये सारी विपස්සना है। जब पूर्व जन्म देख रहे हैं वो भी विपස්සना है। जो ये देख रहे हैं कि कौन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से गया, तो ये दिव्य चक्षु, इसमें रिद्धि सिद्धियाँ आ गई। और तीसरे में तो डिस्ट्रक्शन हो गया पूरा, जितने आसव थे, जितने क्लेश थे, सब खत्म हो गए, तो असली विपස්සना वो हुई। तो इसका मतलब ये जब समाधि में हैं उस समय नहीं हो रहा है, ये उसके बाद हो रहा है, क्योंकि पूरे समय वो समाधि में नहीं है। समाधि में तो गए, फिर वापस आके ये सब देख रहे हैं। तो फिर बार बार जो जिक्र आता है समाधियों का, उसमें बुद्ध कहते हैं कि जब समाधि में जाती है तो मन थोड़ा लचीला हो जाता है, वो थोड़ा कम अड़ियल हो जाता है, थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है, वो बात आपके सुनने लगता है, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में चला गया कि उसने कुछ और देख लिया वहाँ। तो अब उस समाधि के असर से जो मन तैयार हुआ, उससे जब विपස්සना करेगा तो फिर क्लेश दूर होंगे। अगर सीधे ही विपස්සना करेगा तो फायदा होगा उसका भी, लेकिन वो उतना असरकारक नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये भी ज़रूरी है, समता भी ज़रूरी है और विपස්සना भी ज़रूरी है। अब इसमें जो आपने कहा है कि
समता की प्रैक्टिस आपको रूप अरूप ध्यान तक ले जाएगी और सतिपट्ठान की विपස්සना तक ले जाएगी, ये बात सही है। अब उस समय समता की जो प्रैक्टिस होती थी उसमें बहुत सारे और चीज़ें थी, मतलब जैसे कसीना मेडिटेशन थी और ध्यान थे जो अभी नहीं किए जाते। तो अगर कुछ सूत्रों को देखें हम तो ज़्यादातर सूत्रों में बुद्ध कोई ऑब्जेक्ट नहीं बताते कि कैसे जाना है समाधि में, वो ये नहीं बताते। वो सीधे कहते हैं कि वो पहली समाधि में गया, पहले ध्यान में गया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और फिर उसने ये किया और फिर सारे टेंट्स, सारे जो आसव हैं, सारे जो विकार हैं वो ख़त्म हो गए। उस तरफ उसने इंटेंशन रखी, वो ख़त्म हो गया और इनलाइटेंड हो गया, अनंत हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बताते। कुछ सूत्रों में वो ऑब्जेक्ट की चर्चा करते हैं, जैसे एक तो संक्षिप्त सूत्र है अंगुत्तर निकाय का, उसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले की भी। तो संक्षिप्त सूत्र में कोई भिक्षु उनके पास आते हैं, कहते हैं कि हमको जी थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, संक्षेप में आप ध्यान सिखा दीजिए। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, संक्षेप में सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि 4 ब्रह्म विहार हैं, जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। इन 4 ब्रह्म विहारों का इनकी प्रैक्टिस करके जाना में जाता है। अब अगर 4 को आप छोड़ भी दें, अगर 2 भी ले लें, आप मैत्री और करुणा को ले लें। ज़्यादातर लोग जानते होंगे मैत्री मतलब सब मेरे मित्र हैं, सबके प्रति मैत्री का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव। तो ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है, इसमें समता तो सब में होगी, उपेक्षा मतलब समता। अगर मैत्री है तो करुणा भी होनी होगी, मुदिता भी होनी होगी। तो ये सारे एक तरह से तो इकट्ठे हैं, लेकिन इसमें मैत्री ज़्यादा होगी, एक में करुणा ज़्यादा होगी, एक में मुदिता ज़्यादा होगी। मुदिता मतलब कि दूसरे की खुशी में खुश होना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन और समता सब में होगी, तो उससे जा सकते हैं जाने में। अच्छा, और 4 सतिपट्ठान से जा सकते हैं। तो अब जब ये जो स्कीम है कि 4 सतिपट्ठान से जा सकते हैं, तो इसका मतलब आप जो कायानुपස්සना कर रहे हैं, जिसमें 7 पर्व हैं, पहले ब्रेथ मेडिटेशन है, मतलब आनापानसति है, फिर पोस्चर्स हैं कि मतलब हर पोस्चर में, हर आप खड़े हैं तो आप जागरूक रहें, चलने में जागरूक रहें, जो वॉकिंग मेडिटेशन उससे निकला, जो 32 पार्ट का है कि अपने बॉडी को देखें। 4 एलिमेंट्स हैं, जो 4 धातुओं का है, पृथ्वी धातु, जल धातु, वायु धातु, अग्नि धातु, इनको देखें शरीर में क्या है। जो पृथ्वी जो कठोर है वो सब पृथ्वी है, जो सॉलिड है, जो लिक्विड है वो पानी है, उसको जल धातु कहेंगे। जो ताप है, जो गर्म है, जो गर्मी है, वो आपका अग्नि धातु हो गया। और जो गैसेज हैं अंदर, वो आपका वायु धातु हो गया, स्पेस है। इनको देखता है। वेदनानुपස්සना में संवेदनाओं को देखा जाता है, चित्तानुपස්සना में थॉट्स को देखा जाता है, चित्त में जो भी है, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं। और धम्मानुपස්සना में कुछ खास कैटेगरीज हैं, वो भी आप एक कर दें तो चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना एक ही हो जाएगा। मतलब जो जो मन में हो रहा है उसको देख रहे हैं। उन्होंने कहा उससे जा सकते हैं, जाने में जा सकते हैं उससे। और फिर ये देखना है कि क्या है, अनित्य स्वभाव है जो हर समय बदल रहा है, हर क्षण जो है पूरा शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, उसको देखना। हर समय बाहर भी कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। जो अनित्य है मतलब नित्य नहीं है, एक जैसा नहीं है, ये तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बाहर भी चल रहा है, अंदर भी चल रहा है। अनंत को देखता है, ये देखता है कि इसमें मैं नहीं है कुछ भी, न कोई आत्मा है, न कोई एक कोई सॉलिडिफाई कोई एंटिटी है कि बस इसने यहीं रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आने जाने वाला है। और दुख है, दुख इसलिए है कि दुख के जो बहुत सारे कारण गिनाए हैं, जाति भी दुख, जरा भी दुख,
ये देखना है किसके बाद, जाने के बाद। तो पहले जाता है समाधि में, उसके बाद ये देखता है, ये विपස්සना है। तो वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 सतिपट्ठान से भी आप समाधि में जा सकते हैं। दूसरा सूत्र है आनापान सती सूत्र। तो आनापान सती सूत्र में वो क्या कह रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस लोगों के लिए ये सूत्र है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ सांस ही देखें, तो उन्होंने कहा सांस देखता है तो जो 4 स्टेप तो सतिपट्ठान में भी हैं कि पहले लंबा सांस है तो लंबा सांस देखता है, छोटा है तो छोटा देखता है, फिर पूरी बॉडी को, पूरे शरीर का एक्सपीरियंस करते हुए सांस लेता है, सांस छोड़ता है, छोड़ती है, और फिर उसको थोड़ा सा शांत करते हुए सांस लेती है, लेता है और छोड़ता है। ये तो 4 स्टेप सतिपट्ठान में भी हैं, आनापान सती में। लेकिन इसके अलावा 12 स्टेप और हैं। तो 4 जो और स्टेप हैं कि फिर प्रीति को देखता है, लेकिन सांस चल रही है अभी, सांस में ध्यान है और प्रीति को भी देखा जा रहा है। फिर सांसी पे ध्यान है, फिर सुख को देखा जा रहा है। तो ये पहला झाना यहाँ से शुरू हो गया। फिर चित्त संकार, मतलब कि जो कुछ चित्त में हो रहा है, ख़ास तौर पे विचारों को देखता है, फिर उनको प्रसरब्ध करता है, वो देखता है। तो ये फर्स्ट मतलब 5वें स्टेप से लेके 8वें 9वें 10वें स्टेप तक और 12वें स्टेप तक लगभग ये चारों झाना आ गए। मतलब 5 से 8 में तो पहला झाना तो आ ही आ गया, दूसरा भी आ सकता है। लेकिन सांस चल रही है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब जो समता वाले हैं वो ये कहते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ बुद्ध कह रहे हैं कि सांस के साथ आप सब कुछ देख रहे हैं, आप प्रीति को भी देख रहे हैं, आप पूरी बॉडी को भी देख रहे हैं, और इससे चारों सतिपट्ठान आप कर लेते हैं। अगर ये पूरे 16 स्टेप आपने कर लिए, मतलब 16 स्टेप तो ये है कि अरंत हो जाएगा, लेकिन मतलब चलो अरंत नहीं हुआ, तब तो वो समझ भी नहीं आते। मतलब 8 के बाद चलो 12 तक भी कुछ कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद तो समझ ही नहीं आते। अनिच्चानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, सारी बातें वही हैं कि यहाँ जाने के बाद फिर वापस आता है, देखता है, विपස්සना करता है। तो अब इसमें यह है कि ऊपर ऊपर से तो ये ठीक है कि समता आपको इधर ले जाएगी, रूप अरूप जाना में, और ये सतिपट्ठान आपको विपස්සना में ले जाएंगे। लेकिन अब जो ये आनापान सती सूत्र है या संकित सूत्र है, उसके हिसाब से तो ये सब आपको जाना में ले जा सकते हैं। तो फिर वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। जो इस थ्योरी पे चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे सांस पे कहते हैं ना कि सांस पे सिर्फ सांस देखना और कुछ नहीं करना है, फिर वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो कह रहे हैं कि कहीं से भी जा सकते हैं। तो अब जो प्रैक्टिसेस हमारे पास हैं, एक तो गोयनका जी का विपස්සना है जो ज़्यादातर लोग वहाँ से करके आते हैं। उसमें 3-3.5 दिन सांस देखते हैं, तो वो ये माना जाता है कि समता की प्रैक्टिस है। मतलब थोड़ा सा मन एकाग्र हो जाए, थोड़ा किसी न किसी समाधि में आ जाए। जैसे 4 समाधियों के मैंने बात की, 4 झाना की। इससे पहले फिर कमेंट्रियल टर्म्स हैं ये, लेकिन ये बुद्ध ने इनका जिक्र नहीं किया कि क्षणिक समाधि, उपचार समाधि, अपर्णा समाधि। तो क्षणिक समाधि ये हो गया कि थोड़ा थोड़ा गैप्स आने लग गया, विचारों में थोड़ा थोड़ा गैप आने लग गया। उपचार समाधि मतलब वो ब्लिस आने लग गया अपने, वो उपचार समाधि हो जाएगा। अपर्णा थोड़ा सा उससे आगे का, और उसके बाद पहला झाना। तो ये जो स्कूल है, जैसे गोयनका जी का स्कूल है ख़ास तौर पे, वो कहते हैं कि क्षणिक समाधि आ गई, उसके बाद आप सीधे विपස්සना करने लग जाओ। महर्षि साइडो का स्कूल है, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है ही नहीं, समाधि की ज़रूरत है ही नहीं, आप सीधे विपස්සना में जा सकते हैं। वो कहते हैं कि वो पेट पे देखते हैं सांस को, वो कहते हैं कि इतनी समाधि उससे आ जाती है कि आप विपස්සना कर सकें। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि बिना समाधि के आप नहीं कर सकते, आप पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको विपස්සना करनी पड़ेगी। अब फिर से अगर कुछ सूत्रों को देखें तो बुद्ध कह रहे हैं कि भाई अगर आप समता की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जाना
की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप विपස්සना की प्रैक्टिस करो, किसी से सीख लो जिसने विपස්සना किया हो। अगर पहले आपने विपස්සना किया है तो आप किसी से ये सीख लो, समता की प्रैक्टिस सीख लो, या आप इनको दोनों एक साथ कर लो। अच्छा, अब अगर ये एक और सूत्र को देखें, जैसे महारावलवाद सूत्र को देखें हम, और राहुल जो उनके बेटे थे वो उनके पास आते हैं कि बंते जी कैसे करते हैं आनापानसति। वैसे इनके टीचर सारिपुत्र थे। तो एक कहानी थोड़ी मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो सारिपुत्र उनसे कहते हैं कि आनापान करो। बुद्ध ने उससे पहले उनसे कहा कि थोड़ा अपने बॉडी को देख, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 4 धातुएं हैं, पृथ्वी धातु है, जल धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है, इनको देख। ये उनको देख रहे हैं तो सारिपुत्र आते हैं कि आनापान करो। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये कंफ्यूज हो गया था। ये फिर बुद्ध के पास गए कि बंते जी आनापान कैसे करने। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि शरीर है, इसमें जो जो सॉलिड है, जो जो आपको सॉलिड दिखता है वो क्या है, पृथ्वी धातु है, उसको देखो। जो जो आपको लिक्विड दिखता है, तरल दिखता है, वो जल धातु है, उसको देखो। जो ताप है, जो गर्मी है, वो अग्नि धातु है, उसको देखो, महसूस करो। और जो वायु है, जैसे पेट में वायु है, स्पेस है बीच में बहुत जगह, उसको देखो, वायु धातु है। और उसके बाद कहते हैं कि सांस पे आ जा, फिर उसके बाद सांस देखना है। तो अब इससे तो ये लगता है कि कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर से कर लो उधर से कर लो। लेकिन ये टेक्निक्स इस तरह की डेवलप हुई कि उससे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। दूसरा कन्फ्यूजन कहाँ से होता है, विशुद्धि मग्ग से। क्योंकि थेरावाद में जो प्रैक्टिसेस आई बहुत सारी विशुद्धि मग्ग से आई। विशुद्धि मग्ग से क्यों आई, क्योंकि इतिहास को अगर देखें तो पहले 400-500 साल तक वर्बल ट्रेडिशन था, मौखिक परंपरा थी। तो सूत्र याद करते थे भिक्षु भिक्षुणियाँ। और त्रिपिटक का अगर आप साइज़ देखिए, चलो आप अभिधम्म पिटक को अलग भी कर दें, विनय पिटक को भी कर दें अलग, तो सूती पिटक को ले लें जिसमें टीचिंग है, तो वही बहुत बड़ा है, बहुत सारे वॉल्यूम है। मतलब 4 तो बड़े हैं ही हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, फिर खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय ऐसे बनाया था कि मिसलेनियस जो बच गया इधर डाल दो, सबसे बड़ा निकाय आज की डेट में वही है, क्योंकि बाद में उसमें बहुत कुछ जुड़ गया। तो 5 निकाय हैं, तो चलो खुद्दक निकाय को आप अलग भी कर दो, तो 4 निकाय हैं। तो कुछ कुछ तो पूरे त्रिपिटक को याद कर लेते थे, अभिधम्म भी, सूत्र पिटक भी, विनय पिटक भी। कुछ कुछ को करते, जैसे किसी को दीर्घ निकाय याद होगा, मध्यम निकाय याद होगा। तो अब जो ये याद करने वाले थे ना, इनके पास प्रैक्टिस का टाइम तो था नहीं, ये प्रैक्टिस तो करते नहीं थे। और जो प्रैक्टिस करते थे वो इतना याद करते नहीं थे। तो जिसको प्रैक्टिस करनी है वो कहते हैं ठीक है भाई, इतना मेरे को समझ आ गया, 4 सती पठान मैंने देख लिए, थोड़ा एक आध सूत्र और देख लिए, बस ठीक है, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे सूत्र भी हैं जिसमें कि कोई कहता है कि कोई प्रैक्टिस करने वाला आता है और कहता है कि अरे यार अब ये सब रट तो रहे हैं ना, सब बोल रहे हैं सूत्र पे, इनको पता क्या है, इनको प्रैक्टिस का थोड़ी पता है। और जो सूत्र बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, कह रहे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जिनको सूत्रों को थोड़ी पता है। अब इसमें बात सही है, दोनों को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है बुद्ध ने क्या बोला, तो पता नहीं, अब आप क्या करेंगे, तो कन्फ्यूजन बहुत रहेंगे ना, और रहते हैं, हमें भी था। और अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि जो बुद्ध बोल रहे हैं भाई इसका कोई मतलब है। क्या होता है जी पीति सुख, क्या होता है सूक्ष्म संवेदनाएं, क्या होती है, क्या पता चलेगा जब किया ही नहीं। तो ये उससे भी आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ पढ़ा, अभी भी ऐसे है
कुछ लोग सिर्फ पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, गलत हम उनको भी नहीं कह सकते। और कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, गलत हम उनको भी नहीं कह सकते। लेकिन असली बैलेंस क्या है कि दोनों एक साथ रहें। मतलब थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, हर चीज़ नहीं। वैसे तो बुद्ध ये भी कहते हैं ना कि किसी ने 3 ही लाइन सुन ली और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो कि वो ज़्यादा अच्छा है कि बजाय कि इतना सारा पढ़ लिया और सुन लिया, उस समय तो सुनना था और प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो उनका ये था कि प्रैक्टिस तो करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेंट्रल पॉइंट है। आप जानो भी, याद भी करना है, ठीक है। उस समय याद करना था, अब तो लिखा हुआ है, याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, आप देख लो क्या है। तो एक ये वहाँ से आता है। अब जो ये सवाल है आपका कि समाधियाँ सप्रेस कर देती हैं जो विकार हैं, क्लेश हैं, और विपස්සना में वो बाहर निकलते हैं। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे ये अरूप समाधियों के लिए बात ठीक है। क्योंकि रूप समाधियों की जहाँ बात कर रहे हैं बुद्ध झाना की, वहाँ फिर ये बात कर रहे हैं कि झाना काहे के लिए करना है, विपස්සना करने के लिए करना है, ये देखने के लिए करना है। जो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो 3 जिस पे पूरा बुद्धिज़्म टिका है कि अनित्य, अनंत और दुख, कि भाई ये सब कुछ चलायमान है, परमानेंट कुछ है नहीं यहाँ। अनंत मतलब कि कोई ऐसी परमानेंट सोल नहीं है कि जो चलती रहती है, जैसे वैदिक ट्रेडिशन में कहा जाता था, अभी भी शायद कुछ लोग कहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और दुख है, क्योंकि आना जाना सब दुख है, फिर जन्मी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, इत्यादि। तो फिर इनको देखना है, और इनको देख के धीरे धीरे क्लेश खत्म होंगे। सीधे क्लेश को भी देखना है, कई बार वो कहते हैं भय को भी देखना है। भय को देखो जब आ रहा है, और अगर आप देखेंगे तो चला जाएगा। गुस्से को देखो, चला जाएगा। ईर्ष्या को देखो, चला जाएगा। राग को देखो, चला जाएगा। तो वो देखना तो विपස්සना हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब जाने में जाएंगे तो वहाँ मन थोड़ा लचीला हो गया, मेलिएबल, विल्डी, एक स्टॉक फ्रेज है जो आता है, 4-5 और शब्द हैं कि मतलब लचीला हो गया, जिसको आजकल न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल रहे हैं। बुद्ध ने 2500 साल पहले कह दिया था। अब आपकी बात सुनने लगे, अब अड़ियल नहीं है। जैसे एक दोस्त ने कहा था ना कि ये मन इतना अड़ियल क्यों है, तो अड़ियल इसलिए है कि उसको अभी समाधि का पता नहीं है। जैसे वो समाधि में जाएगा थोड़ा कम अड़ियल हो जाएगा, बाहर आएंगे फिर से अड़ियल हो सकता है, लेकिन वो बार बार करना पड़ेगा। तो ख़ास तौर पे जो अरूप समाधियाँ हैं वो उसको नीचे बिठा देंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बुद्ध ने सबसे पहले तो अरूप समाधियों का अभ्यास किया अलार, कलाम और उदग्राम पुत्र के पास, लेकिन उन्होंने कहा भाई ख़त्म तो नहीं हुए, क्लेश ख़त्म नहीं हुए, राग द्वेष तो वही है। तो वो कि एकदम नीचे बिठा देते हैं। जैसे कि दुर्वासा ऋषि का उदाहरण बार बार आता है। तो ये तो बहुत ऊंची समाधियों वाले थे, अरूप समाधियों में चले गए, समझ लिया हम तो इनलाइटेंड हो गए। जब दुनिया में आए तो सीधे बस श्राप पे श्राप दे रहे हैं। मतलब दुर्वासा दूर से आते तो लोग कांपने लग जाते थे, पता नहीं अरे ये कहाँ से आ गया, ये नहीं दिखना चाहिए, पता नहीं क्या बोल देगा। क्योंकि उसको तो गुस्सा यहाँ रहता था। क्यों? क्योंकि विपස්සना पे तो काम हुआ ही नहीं, पता ही नहीं था ना, इन चीज़ों का पता ही नहीं था। अब विकार नीचे तो आ गए, नीचे बैठ गए, लेकिन जैसे मौका मिला वो ऊपर आएंगे। अब जब आपने विपස්සना करना शुरू कर दिया तो आपने देखना शुरू कर दिया, अच्छा यार ऊपर आ रहा है, अच्छा मैं बैठा हूँ दर्द आ रहा है, अच्छा इस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा है मन, ये सुखद संवेदना आ रही है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। कोई ऐसी याद आ गई जिसको आप नहीं चाहते कि आए और आपका आइडेंटिफिकेशन है, अच्छा ये तो मेरे दिमाग में आ रहा है तो मेरी याद है, उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो वहाँ से धीरे धीरे जैसे देखेंगे, देखते देखते वो कम होना शुरू हो जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, टाइम लगता है। तो ये बात सही है ख़ास तौर पर रूप समाधियों के लिए। लेकिन रूप समाधियों के लिए भी ये कहा जाता है अगर आप सिर्फ समाधि की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप उनमें चले जाएं, लेकिन आपको ये आया ही नहीं कि कैसे गुस्से को कम करना है, कैसे
लस्ट को कम करना है, काम वासना को कम करना है, कैसे अटैचमेंट को कम करना है, तो ये सारे तो देखना पड़ेगा। जैसे सुलेखा सुत हमने किया था, सलेखा सुत कुछ दिन पहले, तो उसमें बुद्ध यही कह रहे हैं कि भाई समाधि ठीक है, समाधि में जाओ, लेकिन असली बात ये है तो पहले इन पे काम करना शुरू कर दो। तो ये बात सही है, आपकी बात ये सही है, लेकिन उसका उपयोग इसके लिए करना है। और ऐसा नहीं है कि रूप समाधियों की बात नहीं करते बुद्ध, आयतन उनको कहते हैं, बेस, लेकिन उनके लिए कहते हैं कि जिनको कुछ मिल गया, मतलब जो सोतापन्न हो गए, सगदागामी हो गए, अनागामी हो गए, तो वो कहते हैं ठीक है, आप थोड़ा उधर भी जाके देख सकते हैं क्या है, तब थोड़ा उसको बाहर निकाल के भी देख सकते हैं कॉन्शियसनेस को, क्या क्या चल रहा है। अब जो आपका प्रश्न है, तो ये तो आपका प्रश्न ठीक हो गया कि जो सतिपट्ठान मतलब क्या विपස්සना की तरफ ले जाता है, तो ये बुद्ध तो कह रहे हैं कि दोनों तरफ ले जा सकता है। मतलब चित्तानुपස්සना से भी आप ध्यान में जा सकते हैं, समाधियों में जा सकते हैं, कायानुपස්සना से जा सकते हैं। और जो हर एक सतिपट्ठान के अंत में है ना, इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्जत बहिद्धा। और फिर ये कहते हैं कि अत्य कायोति, ये काया है, उसका ज्ञान मात्र रह जाता है, दर्शन मात्र रह जाता है, मतलब कि वो चौथे जाना में पहुंच गया। इस फ्रेज का मुझे तो ये मतलब समझ आया, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मेरे को ये समझ आया कि भाई ये तो वो वाली स्थिति है, ये सिर्फ काया है बस, और कुछ नहीं है, इसी का दर्शन मात्र रहता है। तो ये तो हर एक उसके आखिर में, हालांकि कुछ स्कॉलर्स का कहना ये भी है कि हर जगह फिट नहीं होता। ये बात के आचार्यों ने जिन्होंने ये लिखना शुरू किया, उन्होंने ये हर जगह लगा दिया, हर जगह। पर चलो न भी हो तो इसमें संखित सूत्र में वो कह रहे हैं कि यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मतलब समता प्रैक्टिस करेंगे तो ही ध्यान में जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सतिपट्ठान करेंगे तो विपස්සना में भी जा सकते हैं, समता में भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि मन इस समय कैसे काम कर रहा है। हाँ, अगर गोयनका जी वाले विपස්සना कर रहे हैं, ऊपर से नीचे चक्कर मार रहे हैं, तो उसमें आप उसमें नहीं जा सकते, समाधि में नहीं जा सकते। ना आप महसिसाइडो के तरीके से समाधि में जा सकते हैं। समाधि के लिए फिर या तो आनापान सती का मॉडल आपको लेना पड़ेगा, या सतिपट्ठान को इस तरीके से करना पड़ेगा कि विपස්සना और समता एक साथ हो। अब जो तीसरा सवाल आपका है, जो बहुत डिबेटेबल है, कि क्या समता और विपස්සना अलग अलग है या एक ही है। तो कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये अलग अलग है, कुछ कहते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो कहने का तरीका था, बुद्ध ने समझाने के लिए कहा कि ठीक है भाई, ये इससे थोड़ा समाधि में जा सकते हैं, और ये विपස්සना के मेथड्स हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आनापान सती सूत्र का मॉडल देखें तो लगता है कि ये तो अलग है नहीं, क्योंकि अब आनापान सती सूत्र का मॉडल क्या है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चारों जाना हो जाते हैं, जो मैंने बताया कि 5 से लेके और 12 तक के जो स्टेप्स हैं, तो उसमें सारे जाना आ गए। फिर जो 13 से लेके 16 तक के स्टेप हैं, उसमें विपස්සना आ गई पूरी तरीके से। और वो कह रहे हैं कि चारों ही सतिपट्ठान इसमें हो गए, तो इसमें कायानुपස්සना भी हो गई, वेदनानुपස්සना भी हो गई, चित्तानुपස්සना भी हो गई, धम्मानुपස්සना भी हो गई, और एक साथ ही हो रहा है। तो आप कहने को कह सकते हैं कि भाई ये अलग अलग हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये अलग है नहीं। और मेरे हिसाब से जो मेथड मैं करता हूँ कि सांस भी देख रहे हैं, शरीर की अवेयरनेस भी है, और आवाज़ें भी सुन रहे हैं, या अगर आप खुले वातावरण में कहीं कर रहे हैं जहाँ आपकी आँख भी खुली है, तो आप दृश्य भी देख सकते हैं। तो फिर आप दृश्य भी देख रहे हैं, आप आवाज़ें भी सुन रहे हैं, आप शरीर की अवेयरनेस भी है, शरीर की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं, आप सांस को भी देख रहे हैं, और ये चारों एक साथ नहीं दिखेंगे। अब इस समय कोई जीव तो कुछ कर नहीं रही है,
और मन तो हमेशा है, मन तो हमेशा वहाँ आता है ना, वही आपको डिस्टर्ब करता है। तो इस ओपन अवेयरनेस में क्या है कि आप देख रहे हैं, आपने दृश्य देखा, जैसे कोई थॉट आया तो आप उसको दूसरी सेंस पे ले गए, आप फट से आवाज़ सुनने लग गए। अब आवाज़ सुन रहे हैं, फिर कोई थॉट आ गया अचानक, अब फट से उसको सांस पे ले आओ। अब आप सांस देख रहे हैं, फिर कोई थॉट आ गया, आप बॉडी अवेयरनेस पे ले आओ। आप उसको चेंज करते रहो, फट 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 चेंज करते रहो, लेकिन शांत भाव से, ऐसे नहीं कि उसी में फिर दिक्कत हो जाए, मतलब ना उसको रेस्टलेसनेस के साथ नहीं करना, आराम से, थोड़ा टाइम लगता है। किसी दिन कोई छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन दे देंगे इस पर। तो ये ओपन अवेयरनेस हो गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें समता भी है, विपස්සना भी है। इससे भी जाने में जा सकते, कम से कम फर्स्ट जाने तक जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अलग हैं और आप कह सकते हैं कि अलग नहीं है, ये डिबेटेबल है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप एक्सपेरिमेंट करिए। ख़ास तौर पे जो आनापान सती सूत्र का मॉडल है उसको देखिए, और जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अलग है कि एक है। और जो जैसे बुद्ध कह रहे हैं कई बार कि आप पहले ये कर लो, फिर दूसरा कर लो, समता कर लो, फिर विपස්සना कर लो, विपස්සना कर लो, फिर समता कर लो, दोनों एक साथ कर लो। मेरे हिसाब से दोनों एक साथ वाला मॉडल सही है, जो आनापान सती सूत्र का मॉडल है ये सही है। भले ही आप ये सत्यप्रधान सूत्र के मॉडल से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो उनको इकट्ठे ही कर दो, और इकट्ठे चल रहे हैं, बस जब जो है ठीक है। तो इसी से आपको झाना में भी जा सकते हैं, कम से कम पहली समाधि में। जो ये कह रहे हैं ना पहले झाना या उसके आसपास, वो कह रहे हैं विपස්සना के लिए वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ ट्रेडिशन में, जैसे मैंने कहा, जैसे महर्षि साइडो का ट्रेडिशन है, वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है। और वहाँ से एक टर्म आई विपස්සना जाना, कि मतलब विपස්සना करते करते भी आप ऐसी स्टेट में जा सकते हैं जिसको आप जाना बोल सकते हैं। तो बताना आप कोई अगर फॉलो अप प्रश्न हो। वैसे बहुत डिबेटेबल चीज़ें और बहुत इसमें बहुत बोला तो जा सकता है, लेकिन बात यह है कि इस पे करने वाला ज़्यादा है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने लग जाए तो फिर ये चीज़ें समझने में थोड़ा आसान होंगी, कम से कम समझ तो हम सकते हैं। और जो मेरा मानना है कि थोड़ा तो समाधियों का अभ्यास होना चाहिए, कम से कम उपचार समाधि या जो पहली समाधि है उसके आसपास। जैसे कि अगर किसी ने विपස්සना किया होगा तो 7वें 8वें दिन जो एक सूक्ष्म संवेदनाएं दिखती हैं और काफ़ी कुछ मन शांत हो जाता है, तो वो पहली समाधि है, वो पहला जाना है। तो कम से कम उतना देखना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप 4 एलिमेंट को देख सकते हैं, आप 32 पार्ट को देख सकते हैं, आप पूरी अवेयरनेस रख सकते हैं जनरल, आप चलने में ध्यान कर सकते हैं, आप और ध्यान कर सकते हैं। इसको पूरे जो मॉडल हैं उनको समझते हुए, फिर भी फर्दर क्वेश्चन हो आप बताना, फिर कोशिश करेंगे कि अगर कोई और सवाल हो उनको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।